अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। ड्रामा सीरियल रंगमहल के एपिसोड रात की बड़ी कमाल की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प थी। मुझे सबसे ज़्यादा अहम ये एपिसोड लगी है। अच्छा, महापारा की दादी अम्मा सलार आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। महापारा की दादी अम्मा ये चाहती है कि किसी भी सूरत में अब इन दोनों की शादी हो जाए, एक साथ हो जाए। महापारा भी अकेली है, सलार उसका हमसफ़र, पहले भी उसकी सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, लेकिन अब मज़ीद उसके साथ हो जाएगा तो एक साथ खुशी से रह जाएंगे और महापारा की दादी अम्मा को भी चिंती हो जाएगी। महापारा की दादी अम्मा सलार को कहती है कि बेटा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो फरिश्ता बनने से भी ज़्यादा अहम है। तो सलार जैसी ये बात सुनता है, महापारा की दादी अम्मा की तो मुस्कुरा देता है और उससे कहता है कि पहले तो ख्वाहिश थी लेकिन अब ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि उसे किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता है सलार, और सलार की ख्वाहिश इसी वजह से ज़रूरत बन चुकी है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जब से उसने अपनी आंखों के सामने दुश्मन देखे हैं, वो ये चाहता है कि इसको किसी भी सूरत में ये खुद अपने दिल की ख्वाहिश ज़ाहिर करे और अपने दिल से कहे कि हाँ सलार, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो इस वजह से वो चाहता है कि इस वजह से मैं उसकी ज़रूरत बनना चाहता हूँ, और ज़रूरत ऐसी कि उसके बगैर अब ज़िंदगी गुजारना भी बहुत ही मुश्किल बन चुकी है। ये बात जैसी महापारा सुनती है तो महापारा काफ़ी हैरान सी हो जाती है और सलार की तरफ देखती है, सलार उसकी तरफ देखते हैं। अब देखना ये है कि क्या अब इन लोगों की शादी आपस में हो सकती है, क्योंकि महापारा थोड़ा सा पीछे हट रही है, लेकिन सलार उसके साथ मज़ीद भी करीब आता जा रहा है, उसके दिल के करीब आता जा रहा है। जिस हिसाब से उसकी वो सपोर्ट कर रहा है, महापारा का भी दिल ऐसा ऐसा अब उसकी तरफ करना शुरू हो चुका है। हाजरा की जिस दिन से बेटी पैदा हुई है, हाजरा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, सुहेल भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो हाजरा अपनी माँ के पास जाती है, शैला मैडम के पास, सुहेल भी वहाँ पे खड़े होते हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। शैला मैडम को कह रहे होते हैं कि इस बच्ची की तरबियत हम खुद ही करेंगे, इसे बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बड़ी होगी। तो शैला मैडम ये बात सुनकर उससे कहती है कि इसकी मैं खुद ही तरबियत करूँगी, खुद ही इसे देखूँगी, इसके जितने भी मसले मसाइल होंगे, ऊँच नीच होंगी, सारी मैं खुद हैंडल करूँगी। तो हाजरा वहाँ पर बोल पड़ती है और उससे कहती है कि जिस तरह आपने अपने बेटे की तरबियत की रायत की, क्योंकि रायत हाजरा के साथ हर वक्त बदतमीज़ी कर रहा है, उसके ऊपर बात करती है। और दूसरा, उस बेटी की जिसको आपने नाम के ऊपर बेटी पाल कर रखा, महापारा की जैनी की उसकी बात कर रही होती है, और उसकी उस तरह की तरबियत, ऐसी तरबियत हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये बात सुनकर शैला मैडम काफ़ी परेशान सी हो जाती है, अपना सर नीचे कर रही होती है, क्योंकि शैला मैडम की यहाँ पर बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है जिस हिसाब से हाजरा उसे बातें सुना देती है। ये बात करके हाजरा उसे साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि सॉरी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसकी तरबियत मैं खुद अपने हाथों के साथ करूँगी, इसको सेविंग। क्योंकि सुहेल को बहुत ही ज़्यादा डर है और वो हर वक्त हाजरा के साथ ही बात कर रहा होता है कि इसका ख़ास ख्याल करना, इसके पास किसी भी को भी मत आने देना। अपनी मामा को भी हर वक्त यही कहता है। तो उसकी माँ उसे जवाब तो ज़रूर देती है और उसे कहती है कि बेटा, अभी ये छोटी है, ऐसा ऐसा बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इसकी तरबियत हम करते रहेंगे। लेकिन उसे महापारा की बददुआएं याद आती हैं, हर सारी बातें उसे याद आती हैं। तो वो क्योंकि सोच में तो लाजमी बात है पड़ जाए, तो उसे पता है कि जिस तरह मैंने की है मेरे साथ भी वैसे ही होगा, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है। महापारा का बर्थडे आ जाता है, सलार को इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो किसी अच्छी जगह होटल पे जाकर अपना बर्थडे इनवाइट कर रहे होते हैं, महापारा को इनवाइट कर रहे होते हैं, फूलों के गिफ्ट वगैरह हर चीज़ दे रहे होते हैं। वहाँ पर बदकिस्मती से रायत भी आ जाता है। रायत जैसे ही महापारा को देखता है, साथ सलार को भी देखता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उनके पास जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि हमदर्द बना हुआ है सलार उसका, तो रायत उससे कहता है कि जिस तरह यहाँ पर हमदर्दों की भी कमी नहीं, उस तरह दुश्मनों की भी यहाँ पर कमी नहीं। क्योंकि वो चाहता है कि वो तो ये सोच रहे होता है कि सलार इसका हमदर्द बना हुआ है तो हम भी उसके दुश्मन हैं। रायत अभी भी अपने दिल में मतलब नफ़रत लेकर उसके लिए फिर रहा है। तो सलार को ये बात उसकी बहुत ही बुरी लगती है और उससे कहती है कि आपने बात तो अच्छी की है, लेकिन आपका बात करने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही गलत है। रायत जैसे ही उसकी ये बात सुनता है, फ़ौरन उसे जवाब देता है और उससे कहता है कि मैंने आपके साथ बात नहीं की, मेरा आपके साथ बात करने का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मेरा बात महापारा के साथ है, जिसको बात मैंने सुनानी थी मैं उसको सुना रहा हूँ। तो सलार उससे कहता है कि जिसको भी आपने बात सुनानी है आप उसके साथ बात तमीज़ के साथ करें। तो रायत को इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सलार की तरफ गुस्से से देखकर उससे कहता है कि रायत सलार को कहता है कि ये
अपने सामने ढाल बनाने के लिए पता नहीं कितने मर्दों को इस्तेमाल कर रही है। महापारा बेचारी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा चुप होती है, खामोश होती है, क्योंकि उसे कोई भी जवाब नहीं दे सकती। इस वक्त महापारा उसे यकीन दिलाने की कोशिश भी करेगी तो वो उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि रईद हर चीज़ अब सलार को भी उसके साथ देख रहता है। इस वजह से भी मज़ीद उसके दिल में नफ़रत पैदा हो चुकी है। महापारा को रईद को अब यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि महापारा भी अब इसके साथ नफ़रत करने लग गई है। हर चीज़ सलार के साथ ये एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने शुरू हो चुके हैं। अब इनकी महापारा की भी मोहब्बत सलार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। बहरहाल जी, इससे रईद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फ़ौरन अपने घर चला जाता है। सुहेल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि जिस तरह वो बदनाम हुई है, बेइज्जत हुई है, हो सकता है उसकी जगह कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेती, लेकिन उससे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। वो ऐसे घूम रही है कि जैसे मतलब कि उसने कोई गलत काम भी ना किया और वो अपना बर्थडे मना रही है। तो सुहेल ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उससे कहता है कि किसका बर्थडे, तो वो उसे कहता है कि महापारा का अपना खुद बर्थडे। तो वहाँ पर फ़ौरन उसे हैप्पी बर्थडे कर देता है और सुहेल उससे पूछता है कि कौन था उसके साथ वो, तो रईद उसे सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि वही लड़का था जिसने उसे वहाँ से छुड़ाया था। तो सुहेल की ये चीज़ जैसी सुनता है तो उसका रंग फ़ौरन उड़ जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये तो अकेली है, इससे अकेला अपना इस्तेमाल करूंगा, इससे अपने सारे फ़ायदे ले लूँगा, लेकिन अब इसके साथ कोई और आ चुका है। इस वजह से ये सब कुछ परेशान हो जाता है। वहाँ पर हाजरा भी इनकी सारी बातें सुन लेती है। हाजरा को तो हर चीज़ का पता है कि सुहेल का रंग उड़ा है, किसकी वजह से उड़ा है। हो सकता है कि हाजरा अब सलार और महापारा की आपस में शादी करवाने की पूरी कोशिश करे, इनको पैसे भी दे, हर चीज़ दे, क्योंकि वो किसी भी सूरत में जान छुड़ाना चाहती है सुहेल की महापारा के साथ। सुहेल ऐसा गंदा इंसान है कि किसी भी सूरत में वो किसी भी हद तक गिर सकता है, सलार को मरवाने की कोशिश पूरी करेगा, क्योंकि वो अपने सामने दवार जो भी आएगी महापारा और सुहेल के दरमियान में वो उसे ख़त्म करने के लिए फुल तैयार है। उसने पहले भी अपना आदा कर चुका है कि जो चीज़ भी इसके सामने आएगी मैं तुम्हारे सामने किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हूँ। अपने भाइयों के सामने भी वो गिर जाएगा लेकिन उसे भूलेगा कभी भी नहीं। तो वो सलार को मरवाने की कोशिश पूरी कर। इधर इसकी अपनी बेटी को भी इसको बहुत ही ज़्यादा फिक्र है कि अपनी बेटी के फेवर करने के लिए हर वक्त उसके साथ रहता है, उसके पास रहता है कि कोई उसके कमरे में ना आए, कोई उसको छुए ना, कोई उसके पास ना है। इस चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। अब देखना ये है कि क्या सलार को सुहेल मरवा सकता है। रईद के क्या दिल में अभी भी हर चीज़ शक है कि क्या महापारा वाकई गलत है। हाजरा को अब आकर ख़ुद हर चीज़ बतानी चाहिए, रईद को भी बताएगी, क्योंकि सुहेल की हरकतें वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। शैला मैडम को तो उसने लाजमी बताना है। जिस हिसाब से वो शैला मैडम के सामने खुलकर बात करती है, ना कोई शर्म ना कोई मतलब कि लिहाज करती है उसका, ना कोई उसके सामने अदब करती है, हर चीज़ उसके मुंह पे दे मारती है, जिसकी वजह से शैला मैडम इससे बहुत ही ज़्यादा तंग है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है कि क्या सलार और महापारा की आपस में शादी हो जानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इनकी आपस में शादी अब हो जानी चाहिए नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इसके बाद रईद के सामना इन्होंने करना है बहुत ही ज़्यादा। महापारा इस वजह से चुप है कि सलार को बीच में नहीं फंसाना चाहती। वो किसी भी सूरत में वो चाहती है कि मैं इनका जो भी करूं सामना करूं, इनसे बदला लूं, अकेले में करूं, सलार को नुकसान ना हो। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।